हेलो वेलकम ट्रेडर्स। एथिकल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। आज ये मेरा फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब के ऊपर और शायद आपको लग रहा होगा कि अच्छा खासा मैंने प्रॉफिट किया होगा इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज के दिन मैंने लॉस किया, आप देख सकते हैं, 926 रुपये का। और बेसिकली मैं वीडियो आज के दिन से इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि 26 को ही मेरा बर्थडे आता है। तो इस वजह से मैं इस डेट को मैंने चूज़ किया है, 26 को। और मैं आपको बता देता हूँ कि आप जितना मेरे लॉस से सीख सकते हैं शायद उतना प्रॉफिट से नहीं सीख पाएंगे। तो बेसिकली आपके मन में अगर ऐसा कुछ हो कि प्रॉफिट के ही वीडियो देखने हैं, तो आप गलत सोच रखते हैं। तो आप लॉस से सीखिए, मेरे लॉस से सीखिए, ताकि आपका लॉस ना हो। तो मैं आपको रीजन बताऊंगा कि मैंने ट्रेड क्यों लिया, और आज से रोज मेरा एक वीडियो आएगा जो भी मेरा प्रॉफिट एंड लॉस होगा मेरे पी&एल के साथ में रोज आपको वीडियो दिख जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। देखिए मैंने कहाँ ट्रेड लिया, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं एक ही ट्रेड लेता हूँ पूरे दिन में, या जनरली कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक भी नहीं ले पाता है, कभी कभी दो भी हो जाते हैं। पर जनरली मैं लॉस रिकवर को ट्राई नहीं करता हूँ, और आज भी मैंने ट्राई नहीं किया। ये तो देखो हेजिंग वाली पोजीशन है। तो मैंने कॉल सेल की थी 10:42 पे, 10:42 पे मैंने कॉल सेल की थी। मैं आपको समझा देता हूँ मैंने क्यों किया ये। ठीक है, और आपको ये भी समझा दूंगा कि आपको ये ट्रेड आगे से क्यों नहीं करना, और अगर करना है तो किस तरीके से करना है, ये भी मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो वीडियो पे चलते हैं। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस तो देखिए कोई बड़ी चीज नहीं है। कभी प्रॉफिट होता है, कभी लॉस होता है, वो तो खैर कोई इतना बड़ी चीज नहीं है। आप सीख जाएंगे तो आपको फिर रोज ही प्रॉफिट आता है, कोई बड़ी बात नहीं है ये। ठीक है, देखिए 10:42 की आप कैंडल देख लीजिए। 1 मिनट का चार्ट है निफ्टी बैंक का। ये देखिए 10:42 की कैंडल। मैंने इस कैंडल को क्यों चूज किया मैं आपको बताता हूँ। देखिए नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रही थी इस तरीके की, तो मैंने इसका ब्रेकडाउन चूज किया था। ठीक है, कि इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा और शायद ये कंटिन्यू कर जाएगा। तो रीजन भी बताता हूँ कि मैंने ये वाली ट्रेंड लाइन क्यों चूज की है। देखिए, अगर यहाँ पे आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, इस लाइन को हटा देते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं यहाँ पे। देखिए आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये शोल्डर है, ये हेड है, और वापस से यहाँ पे क्या हो सकता था कि शोल्डर बनने वाला था। ठीक है, तो मैंने इस वजह से स्टैंड लाइन को लिया कि हेड एंड शोल्डर पूरा पैटर्न बनने के बाद तो काफी लोग एंटर कर जाते हैं, तो मैं थोड़ा सा पहले एंटर करने का यहाँ पे ट्राई कर रहा था, इसलिए मैंने इस कैंडल को चूज किया था। ठीक है, अच्छा एक और चीज मैं आपको बताता हूँ। मेरा दूसरा रीजन क्या था यहाँ पर इस ट्रेड को लेने का। पहला रीजन था हेड एंड शोल्डर पैटर्न। दूसरा रीजन क्या था कि मार्केट ऑलरेडी काफी अच्छी सुबह से बाइंग दिखा चुका था। तो अगर मार्केट काफी अच्छी बाइंग दिखा चुका है तो मुझे एक रिट्रेसमेंट की उम्मीद थी कि मार्केट क्या है ना, सीधा तो जाता नहीं है, ऊपर जाएगा फिर एक रिट्रेसमेंट करेगा, फिर इस तरह से जाएगा। मार्केट इसी तरह से मूवमेंट करता है। तो मुझे एक रिट्रेसमेंट का मार्केट में यह था कि 23% फिबो पे या 38% तक मार्केट कुछ ना कुछ कर लेगा। तो उस हिसाब से मैंने इसको यहाँ पर शॉर्ट करने की कोशिश की थी। एक और भी रीजन था मेरे पास इसको शॉर्ट करने का, ऐसे हवा में मैंने शॉर्ट नहीं किया। देखिए एक और रीजन क्या था कि मार्केट ने जब इस वाले लेवल को ब्रेकआउट दिया ना मार्केट ने, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर काफी सारे क्या है बायर्स घुसे होंगे। तो मुझे ये लग रहा था कि ये जो बायर्स हैं, यहाँ पर जो बायर्स घुसे हैं, इनके ऐसा लगभग यहाँ और यहाँ कहीं पड़े होंगे। तो यही मेरा लगभग टारगेट था कि लगभग मार्केट 42,150 पे चल रहा है, लगभग अगर 42,000 मतलब सॉरी 42,000 तक भी आएगा तो इन लोगों के ऐसे चले जाएंगे और फिर मार्केट वापस से ऊपर कंटिन्यू कर सकता है। तो ये मेरा रीजन था मार्केट के लिए कि मैं क्यों शॉर्ट कर रहा था मार्केट को। ठीक है, एक और भी रीजन था, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए रीजन ये था, अगर आप देखेंगे 10:42 पे निफ्टी क्या कर रहा था। देखिए 10:42 पे जो निफ्टी था, अ, ये निफ्टी का चार्ट है 1 मिनट का। देखिए 10:42 पे निफ्टी क्या कर रहा था। निफ्टी अपने हायर लेवल के आसपास था। अगर आप यहां पर देखेंगे तो निफ्टी क्या था, अपने हायर लेवल के आसपास था, जबकि बैंक निफ्टी जो था 10:42 पे ये थोड़ा सा मतलब ब्रेक डाउन करने जा रहा था। तो मुझे थोड़ा सा बैंक निफ्टी क्या है ना, वीक लग रहा था उस टाइम पे। अगर आप निफ्टी का चार्ट देखेंगे ना 10:42 के आसपास, तो आप देखिए वो हायर हाई बना रहा है, जबकि जो बैंक निफ्टी था ना वो लगातार लोअर लो बना रहा है। देखिए मतलब वो है ना ऊपर यहां से जाना स्टार्ट हुआ है 11:26 के बाद से। उससे पहले से ये थोड़ा सा वीक मुझे लग रहा था, और वीक होने का सबसे बड़ा रीजन मुझे ये लग रहा था कि यहां से ये अभी इसके पास क्या है, बायर है। तो जब तक मार्केट के पास बायर है पहले इनको हल्का करके जाएगा रिटेलर्स को, उसके बाद मार्केट ऊपर कंटिन्यू कर सकता है। तो ये मेरा फोर्थ रीजन था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या साइकोलॉजी भी मैच हो रही थी, दूसरा हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी मैच हो रहा था, और फेबो का मैं 23% या 38% का रिजेक्शन देख रहा था। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप सुबह के बॉटम से फिबो लगाएंगे तो इसने क्या किया ना, अभी तक कोई रिजेक्शन आया नहीं था। अगर 23% का भी रिजेक्शन नहीं आया, जो कि हेल्दी रिजेक्शन होता है, वो भी नहीं आया था, तो मैं थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट शायद थोड़ा बहुत रिजेक्शन दे सकता है। एटलीस्ट ये वाला जो चैनल है,
ये जो चैनल है इसका ही एक बार ब्रेक डाउन दे सकता है। तो ये सब मेरे रीजन थे वहां पे लेने के, और सबसे बड़ा रीजन था स्मॉल एसएल। अगर मैं यहाँ पर ट्रेड लेता हूँ इस कैंडल पे, जो मैंने ट्रेड लिया है 1042 की कैंडल पे, यहाँ से देखिए आप, अगर यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया है ये वाली लाइन 1042 की कैंडल ये वाली है, यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया है, तो अगर आप मेरा आरआर भी देखेंगे तो वो भी सस्टेन था, क्योंकि मैंने जो रिस्क ले रहा था मैं वो लगभग यहाँ का लिया था मैंने, लगभग 47 पॉइंट के आसपास, 47 48, और मैं निकला भी लगभग इतने भी हूँ। और जो रिवॉर्ड था वो मेरा लगभग 42,000 के नियर था, मतलब लगभग 1:2.5 के आसपास था मेरा रिवॉर्ड। तो इस वजह से मैं घुसा था, ठीक है। और जैसे ही वो मेरे रिस्क के आसपास आया मैंने हैंड टू हैंड से निकाल दिया, जैसे वो मेरे एसएल के आसपास आया। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें गलती क्या थी एक्चुअली। देखिए, वैसे तो देखिए ये वाला जो ट्रेड है वो बहुत बार आपका काम कर जाएगा, पर कई बार क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। मार्केट के अंदर जब मार्केट बहुत तेज ऊपर आ रहा होता है ना, जिस दिन, उस दिन क्या है, मार्केट के अंदर बड़े लोग पैसा लगा रहे होते हैं। अच्छा, वो आपको पता कैसे चलेगा, मैं आपको समझाता हूँ आपको पता कैसे चलेगा कि बड़े लोग पैसा लगा रहे हैं। देखिए, ये जो कैंडल्स है ना, ये कैंडल रिटेलर्स नहीं बना सकते। ये जो कैंडल्स है, जनरली जो बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स होती है ना, वो केवल और केवल मार्केट में ऑपरेटर या फिर जो बड़े लोग काम कर रहे हैं वो बना सकते हैं। तो आप थोड़ा सा, जब इस तरह की कैंडल बनती है ना, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए शॉर्ट करने के लिए, क्योंकि ये देखिए, इस तरह की कैंडल पे शॉर्ट हो सकता है मार्केट। जैसे मार्केट ये वाला जो टाइम है ना मार्केट का, ये वाला, ये जो मूवमेंट है, इसके बाद आप फिर भी शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बना सकते हो। पर ये जो इस तरह की मूवमेंट होती है ना, इसके बाद थोड़ा सा बचना चाहिए, क्योंकि ये जो कैंडल्स हैं जनरली बड़े प्लेयर्स बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पर छोटे प्लेयर्स नहीं होते हैं। तो ये एक रीजन है कि आपको थोड़ा सा शॉर्ट का यहाँ से बचना चाहिए था। एक और रीजन भी समझाता हूँ मैं आपको यहाँ पे, और क्या रीजन है। देखिए, अगर आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे, ठीक है, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाइए और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाइए, मैं आपको समझाता हूँ मार्केट बड़ी मूवमेंट कैसे करता है। देखिए, जिस दिन भी मार्केट को फोर्सफुली ऊपर या नीचे जाना होगा ना, जैसे आज मार्केट ऊपर जा रहा था, तो मार्केट किस तरह से ऊपर जाएगा मैं ये समझा देता हूँ आपको। अगर मार्केट को ऊपर ही ऊपर जाना है, मतलब कंटिन्यू ऐसे कर करके ऊपर जाना है, तो मार्केट क्या करेगा, बार बार जनरली मार्केट इस तरह से ट्रेड करता है कि मार्केट पहले ऊपर जाएगा, उसके बाद कुछ इस तरह की वो ट्रेंड लाइन बनाएगा, कुछ ऐसे, और फिर इसका देगा नीचे ब्रेकडाउन, ठीक है। और जैसे ही नीचे ब्रेकडाउन देगा वो वापस से मुड़ जाएगा, यानी वहां से क्या लेगा, वो सेलर लेगा और वापस से मुड़ जाएगा, ठीक है। और फिर मार्केट ऊपर की डायरेक्शन कंटिन्यू करेगा। हर बार जब भी मार्केट कंसोलिडेट होता है ना, मार्केट इस तरह की रणनीति अपनाता है। और इस बार भी देख लो ये मार्केट ने ये किया है। ये देखिए, पहले क्या किया, ये ट्रेंड लाइन आ रही थी, मार्केट ने यहां पर इसका ब्रेकडाउन दिया है, ठीक है। थोड़े बहुत सेलर्स यहां भी आ गए होंगे, क्यों आ गए होंगे, क्योंकि यहां पर एक क्या रेजिस्टेंस है, तो इस वजह से थोड़े बहुत सेलर्स आ गए होंगे, ठीक है। और बाकी जो सेलर की रही सही कसर है वो यहाँ पूरी हो जाती है कि चलो ये ब्रेकडाउन हो गया, हम ले लेते हैं। उसके अलावा भी ब्रेकडाउन, अगर आप देखेंगे छोटे छोटे ब्रेकडाउन ये वाले भी हैं, जैसे ये जो ब्रेकडाउन है। तो इस तरह के ब्रेकडाउन में क्या मार्केट ने क्या किया, सबसे पहले सेलर्स को ट्रैप किया, और जैसे ही यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया है मार्केट ने, फिर मार्केट क्या वापस ऊपर मुड़ गया। और फिर ये वाली जो मतलब आपकी ट्रेंड लाइन है, इसको रेस्पेक्ट करता हुआ पूरा आराम से ऊपर गया। तो जनरली मार्केट यही करेगा, एक ट्रेंड लाइन को क्या करेगा, गलत प्रूव करेगा, और जनरली अपोजिट साइड वाली को ही गलत प्रूव करेगा। मतलब ऊपर जा रहा है मार्केट, तो अपोजिट क्या हुआ, डाउन साइड। तो मार्केट ने क्या किया, इस वाले ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन दिया, और फिर क्या किया मार्केट ने, अपना ऊपर का रास्ता क्या किया, कंटिन्यू किया। तो ये मार्केट की समझ है कि आपको ट्रैपिंग कैसे पकड़नी है मार्केट की, और ट्रैपिंग के बाद आप क्या समझ सकते हो कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा। अगर आपने वहां पर ये जस्टिफाई कर लिया कि मार्केट ने, देखो जैसे ही मार्केट ने यहां पर ट्रैप किया, मार्केट ने एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई। ट्रैपिंग का सबसे बड़ा समझने का तरीका क्या है, जिस साइड में बंदर ट्रैप हुआ है उसकी दूसरी साइड पे मार्केट बड़ी ग्रीन कैंडल बनाएगा हमेशा। तो ये ट्रैपिंग आप समझ गए, तो लगभग जो ट्रेड है वो यहां पर कहीं एग्जीक्यूट होना चाहिए बाइंग साइड के लिए, ना कि सेलिंग साइड के लिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको रीजन बता दिया कि आपको मार्केट में किस तरह से ट्रेड लेना है, ठीक है। मेरी गलती से आप समझ जाइए। एक और तरीका बताता हूं, अगर आपको डाउन साइड ट्रेड पे जाना है तो कैसे जाना है इस तरह के मार्केट में। देखिए, मैंने थोड़ा सा अर्ली एंट्री ले ली, शायद वही मेरे से गलती हो गई, पर जनरली मैं बताता हूं मैं आपको किस तरह से एंट्री लेता हूं। वैसे तो देखिए, इस तरह के चार्ट के बाद नेगेटिव साइड में एंट्री बहुत रेयर ही लेनी चाहिए। पहला तरीका तो क्या है मार्केट में एंट्री लेने का, अगर ऊपर एक एम पैटर्न बनता है सही सा, और फिर मार्केट उसका ब्रेकडाउन देता है, तो ये एक तरीका होता है। अगर आप एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक भी देख रहे हैं साथ साथ साइमल्टेनियसली, और उनमें भी एम स्ट्रक्चर बन रहा है, तो वहां पे आप जा सकते हैं नेगेटिव साइड पे, ठीक है। और दूसरा एक तरीका मैं आपको और बताता हूँ जो जनरली काम कर देता है। देखिए,
जैसे मार्केट मान लेते हैं कि मार्केट ने इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, उसके बाद ये नीचे ब्रेकडाउन दे गया, मान लेते हैं कि ब्रेकडाउन दे गया और ब्रेकडाउन देने के बाद मार्केट नीचे चला भी गया, मतलब इसमें तो फेल कर दिया, उसने फेल नहीं किया, वो थोड़ा बहुत नीचे चला गया, तो आपको अभी ट्रेड नहीं लेना है, पहले आप ऑब्जर्व करिए कि मार्केट कर क्या रहा है, और जब ये नीचे की साइड का ब्रेकडाउन दे देता है उसके बाद आपको क्या करना है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्या आएगा, सपोर्ट आएगा। तो मार्केट ने क्या ना अपने एक डाउन साइड का स्ट्रक्चर जो है उसको सही प्रूव किया है, इसका मतलब मार्केट डाउन साइड भी जा सकता है, ठीक है। अगर मार्केट को अप साइड ही जाना है तो मार्केट फिर इतना डाउन साइड आएगा नहीं, ठीक है। आप इसको बैक टेस्ट करना है एक बार, और जब एक बार ये डाउन साइड आ जाए उसके बाद आप वापस मार्केट को बनने दीजिए, और जब कुछ इस तरह का कोई वापस स्ट्रक्चर बने और फिर कोई ब्रेकडाउन आ रहा हो तब आप वहां पर कहीं ट्रेड लेने की कोशिश करिए। जो पहला ब्रेकडाउन है ना इस तरह का, उस पर ट्रेड लेने की कोशिश मत करिए, क्योंकि पहले वाले को वो जनरली गलत प्रूव करता है, ठीक है। गलत क्यों प्रूव कर दिया, क्योंकि उसको ऊपर जाना था, और मान लेते हैं कि उसको नीचे जाना है, तो नीचे जाने के बाद पहला ब्रेकडाउन देगा, फिर वापस यहाँ से ब्रेकडाउन देगा, फिर यहाँ कुछ करेगा ब्रेकडाउन, तो अपन को मौके क्या है ना बार बार मिल जाएंगे नीचे जाने के लिए। जनरली टॉप पकड़ने की कोशिश इसलिए बोलते हैं कि मार्केट में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि टॉप पकड़ने में क्या है, गलत होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। तो अब हमें क्या, हमें तो शॉर्ट करना है, हमें तो पैसे बनाने, सीधी सी बात ये है, हमें पॉइंट्स खाने, तो पॉइंट्स जनरली यहीं से खाने की जरूरत नहीं है, एक बार मार्केट को स्ट्रक्चर तय कर लेने दो, उसके बाद वापस जब यहां से मौका मिलेगा तो वापस से पॉइंट खा लेंगे, ठीक है। तो होपफुली आप समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा था। थैंक यू वेरी मच। और मेरा लॉस हुआ है ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर 926 रुपीज का लॉस हुआ है। बाकी आरआर वगैरह जो है वो तो आपको नेक्स्ट वीडियोस में मैं समझा दूंगा कि किस तरह से मेंटेन करना है। वैसे मैं जनरली सेलिंग और बाइंग दोनों ही करता हूँ, अब डिपेंड करता है वो इंडिया विक्स कैसा चल रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आज का वीडियो में से अगर आपको कुछ समझ आया तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करिए, और अगर कुछ भी आपको क्वेश्चन पूछना हो तो आप आराम से मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।